सो गाइस, कैसे आप सभी लोग। गाइस, आज हम क्लाइंट का हेयर कलर चेंज करने वाले हैं और आज भी हम बिना ब्लीच के कलर चेंज करने वाले हैं। हमारी क्लाइंट को जो कलर चाहिए था वो थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए था, थोड़ा वार्म टोन में जाना था। थोड़ा कॉपर टोन भी चलेगी, और क्लाइंट कहते हैं कि थोड़ा सा गोल्ड भी आता है तो वो भी चलेगा। लेकिन जो कॉपर टोन देखो, आप देख रहे होगे नीचे भी दिख रही है इनकी काफ़ी, तो इससे थोड़ा सा वाइब्रेंट भी हो जाएगी तो तब भी चलेगा। तो गाइस, हम जो कलर ट्यूब बना रहे हैं ये बना रहे हैं हम स्टिक्स का कलर ट्यूब है। और आगे वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आगे मैं आपको थ्योरिकली समझाने वाला हूँ कि हमने कौन सा कलर लिया था, कौन सा डेवलपर लिया था और हमने ये शेड क्यों सिलेक्ट किया था। अगर आपके पास इस ब्रांड का शेड नहीं है तो आप लॉरियल के अंदर, वीला के अंदर और शॉर्टकफ के अंदर कौन सा शेड यूज़ कर सकते हो, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ थ्योरी में। क्योंकि आप लोग सभी बोलते हो कि कुछ लोग कहते हैं आप प्रैक्टिकल बनाया करो, कुछ लोग कहते हैं आप थ्योरी बनाया करो, और काफ़ी लोग कहते हैं आप दोनों बनाया करो। तो ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मेरे को गाइस, कि मैं पहले आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा, लास्ट में आपको थ्योरिकली समझा दूंगा। इससे क्या है, आपका जो भी डाउट होगा वो थ्योरी में कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। तो गाइस, ये देखिए हमने जो कलर है वो बना लिया है और डेवलपर अच्छे से मिक्स करके हमने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल जो कलर चल रहे हैं ना, वो सब चल रहे हैं विथाउट प्री लाइटनिंग। विथाउट प्री लाइटनिंग कलर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज के क्लाइंट के बालों में ऑलरेडी पहले से प्री लाइटेड हेयर रहते हैं, या फिर जिनके हेयर पे प्री लाइटेड नहीं होते, नेचुरल होते, तो वो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं। तो प्री लाइट करने के बाद थोड़ी सी बालों में जो है वो फ्रिजनेस क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से क्लाइंट को कलर पसंद नहीं आता। क्लाइंट को लगता है कि कलर से मेरे बाल डैमेज हो चुकी है। तो गाइस, क्लाइंट ज़्यादातर मोस्टली जो है वो बिना प्री लाइट वाले शेड की तरफ चलते हैं। लेकिन प्री लाइट हमें कभी कभार ऐसा भी होता है, सिचुएशन करने पड़ जाती है अगर बालों पे किसी तरीके की कोटिंग होती है, जैसे कि हीना की हो गई, डाई की हो गई, कास्टिंग वगैरह, ब्लैक कलर शेड जो होते हैं उनकी कोटिंग होगी। वो डिपेंड करता है कि कोटिंग कितनी है और कोटिंग हम कितने हेल्दी लेवल तक जा सकते हैं और कौन सी शेड हम अचीव कर सकते हैं। सब क्लाइंट को हमें बताना होता है और हमें पता चलता है तब जब हम हेयर पे स्ट्रैंड टेस्ट करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि कौन से हेल्दी लेवल हमें अचीव होगा, देन हम कौन सी शेड जो है अचीव कर सकते हैं। तो गाइस, एप्लीकेशन आपको काफ़ी स्मूथली करनी है, और इनके ऑलरेडी नीचे कलर था बालों पे तो ऊपर भी कर रहे, तो इनका जो है थोड़ा सा डार्क और लाइट का कंट्रास्ट बनेगा। हमने क्लाइंट को बताया था। अगर क्लाइंट को इवन चाहिए होता तो हम क्या करते हैं कि पहले ऊपर लगाते हैं देन नीचे लगाते हैं। तो देखो गाइस, अभी भी जो लास्ट का फाइनल रिजल्ट है वो भी अनइवन इतना नहीं लग रहा है कि हमने एक साथ जो है सब में एप्लीकेशन करी थी। तो देखिए गाइस, कॉपर अपना आप ही क्लाइंट के बालों पर आ चुका है, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि डायरेक्ट कलर करने पर, हाई लिफ्ट डेवलपर यूज़ करने पर बालों में ऑलरेडी कॉपर आ जाता है। ये सब हम थ्योरी में समझते हैं। तो आइए गाइस, थ्योरी की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं कि हमने कौन सा कलर ट्यूब लिया था। सो गाइस, आइए थ्योरी को समझते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने स्ट्रिक्स का हेयर कलर लिया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो स्ट्रिक्स का हेयर कलर लिया था वो हमने लिया था 10 नंबर। स्टिक्स का जो 10 नंबर आता है वो एक न्यूट्रल शेड है, लेकिन इसमें कॉपर इसलिए आता है कि आप कोई सा भी जो ये 10 नंबर तक, 1 से 10 तक के शेड होते हैं ना, सारे बेस शेड में आते हैं। तो 10 नंबर ना हमारा बेस शेड है। अगर आप कोई सा भी बेस शेड लगाते हो ना क्लाइंट के हेयर पे, तो उसकी सब पर वार्म टोन आएगी कॉपर की, या फिर हल्का सा टच देखने को मिलेगा आपको गोल्ड का। ठीक है, अगर आप क्लाइंट को 6 नंबर का कलर ट्यूब भी लगाते हो ना, तो वो ना 6.4 जैसा दिखेगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको कॉपर का भी टिंट देखने को मिलेगा। तो ये होता है कि हमने क्लाइंट को थोड़ा सा टिंट चाहिए था कॉपर का, तो हमने कॉपर उसमें ऐड नहीं किया, वरना और ज़्यादा कॉपर हो जाता तो कलर बहुत ज़्यादा ब्रासी दिखता। तो देखा नहीं, जैसा कि आपने क्लाइंट को जैसे कॉपर चाहिए था, हमारा फॉर्मूला भी लगाओगे तो वो भी यही कहता है कि आपको न्यूट्रल लगाना होता है तब जाके वॉर्म आता है। कॉपर चाहिए था तो यानी कि कलर हो गया हमारा वॉर्म। ठीक है, और वॉर्म कलर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर शेड न्यूट्रल पे वॉर्म लगाओगे तो शेड आएगा आपका वॉर्म।
ठीक है। तो हमारा हेयर कलर पे पहले से प्रीलाइट हो रखी थी, आपने देखा था प्रीलाइट हो रखी थी पहले से बालों पे क्लाइंट के। तो वो जो शेड था कोपरिस कोपरिस वो वॉर्म था, ठीक है गाइस। और हमने 10 नंबर जो हमारा वो न्यूट्रल शेड है। तो दोनों मिलकर कौन सी शेड बना रहे हैं, वॉर्म की। और जो वॉर्म हमारा आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिला होगा कि वो शेड थी वो वॉर्म की थी। अब बात कर लेते हैं कि इस पे हमने जो डेवलपर लिया था वो लिया था गाइस हमने 40 वॉल्यूम। काफ़ी लोग कहते हैं कि 40 वॉल्यूम से बाल जल जाते हैं गाइस। अगर आपको हेयर एनालाइज करने नहीं आएगा ना तो आप 20 में भी बाल जला दोगे, मेरा मानना ही है। अगर आपको हेयर एनालाइज भी नहीं आता तो आप 20 में भी जला दोगे। अगर आप हेयर एनालाइज करना सीख गए हो तो आप 40 वॉल्यूम डायरेक्ट ट्यूब के साथ, क्या आप 40 वॉल्यूम डायरेक्ट प्री लाइटनर के साथ भी गेम प्ले करोगे ना तब भी बाल नहीं जलेंगे, क्योंकि आपको हेयर एनालाइज करना आता है। आपको पता है उसकी पोरोसिटी लेवल क्या है, उसकी इलास्टिसिटी लेवल क्या है, उसके बालों में स्ट्रेंथ क्या है, उसके बालों का पीएच लेवल क्या है। अगर आपको हेयर एनालाइज करने नहीं आता, आप कमेंट करें, मैं उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। चाहे थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी लेकिन उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आप हेयर पे ईजिली वर्क कर सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस हेयर पे इस लेवल तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, इतने पर इतने हेयर पे लेवल पे हेयर डैमेज हो जाएगा। तो गाइस 40 वॉल्यूम के साथ हमने करा था क्योंकि हमें जो चाहिए थी मैक्सिमम लिफ्टिंग चाहिए थी, और मैक्स से मैक्स लिफ्टिंग देता है हमारा 40 वॉल्यूम। और ऊपर से शेड जो डार्क था तो उसे यही लिफ्ट करता है। तो गाइस हमने लिया 40 वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि गाइस कि मैंने बोला था आपको कि अगर आपके पास स्ट्रिक्स का कलर ट्यूब नहीं है, अगर आप लोरियल में जा रहे हो तो आप कौन सा कलर ट्यूब यूज़ कर सकते हो। लोरियल में आप 13 नंबर भी यूज़ करोगे ना खाली, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा सेट आएगा, बहुत ज़बरदस्त सेट आएगा। अगर आप शॉर्टस्कॉप में जा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो 12-2, ये भी बहुत अच्छा सेट आएगा। थोड़ा सा ये कॉपरिस में नहीं जाएगा, थोड़ा सा कोल में ये सेट जाएगा ही जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा वार्म की साइड जाना है तो आप वेला में चले जाओ, उसका 12 नंबर यूज़ कर लो। कोई सा भी मतलब न्यूट्रल शेड यूज़ कर लो, 1 से 10 तक के शेड, या अगर किसी पे 12 भी है 13 भी है तो मैक्सिमम जो नंबरिंग है वो यूज़ कर लो विथआउट रिफ्लेक्शन वाले। आपका एग्जैक्ट शेड अच्छी हो जाएगा और अच्छी लिफ्टिंग मिल जाएगी अगर 12-13 तक वाले करते हो तो आप कलर से। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी, थ्योरी प्रैक्टिकल मैंने आपको दोनों समझा दिया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।